हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर आप लोग कर लीजिएगा। आइए, टेलीग्राम पेड है ना, 21 रुपया है बहुत बड़ा पैसा है ना, देख लीजिएगा। तो अभी आइए सर, अभी हम लोग बात करते हैं। ये जो वीडियो बनाया हूँ ना, ये जो थंबनेल है उससे बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, संडे था, सुबह में मोटिवेशन बनाने का मन था। फिर मैं बोला कि हो सकता है कि वो मोटिवेशन आप लोगों को पसंद आए ना आए, तो कुछ ऐसा बना दे जिससे आप लोगों को एक नया टारगेट की तरफ आप आकर्षित हो, है ना। आपको पता है सोना महंगा क्यों है? सोना महंगा क्यों है? तो वो कहीं ना कहीं अपने महत्व और अपने चमक के कारण ही महंगा है सोना। चांदी भी उसी तरह है, हीरा भी उसी तरह है ना। तो यही सब बात है। तो ऐसा मतलब ये कहा जाए कि आदमी का नेचर है कि हर वो चमकता हुआ जो चीज़ है, जो कम है, चाहे जिसको कम रखा गया है, उसके प्रति उसका आकर्षण ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने आप को आम लोगों से पृथक कर पाता है। ठीक है, इसलिए उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो आज मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी जो है, जिसमें अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ, बस जस्ट आप लोगों को एक डेमो देने के लिए आईटी का उस दिन मैंने खरीदा था और फिर मैं आप लोगों के सामने 2% का प्रॉफिट लेके निकल गया। आँख के सामने हुआ आप लोगों का, इसमें तो कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो नए साथी जुड़े हैं, देखिए चेक करिए मुझे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भरोसा करिए, मत करिए मेरे भरोसा, चेक करिए। आप मेरे टेलीग्राम में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा कि मैंने बाई किया और 2 दिन बाद प्रॉफिट ले लिया। तो ऐसा है सर, ये सब तो मेरे चैनल से जो भी आप जुड़ोगे तो छोटी मोटी तो प्रॉफिट तो आपको हम दिलवा ही देंगे। आप नहीं भी चाहोगे तभी हम बोलेंगे भाई अब जुड़ गए हो तो लेके तो जाना ही पड़ेगा है। तो वही सिस्टम है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे मतलब हम लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़ें और अपने आप को समाज के भीड़ से अलग करें, उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, स्ट्रेटजी तक ले जाऊंगा और पुनः सबका आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ाई किया होगा या आपने सीनियर से, मतलब सीनियर अर्थात घर परिवार गुरुजन जो भी होंगे उनसे आपने सीखा होगा, दोस्त यार जो भी, जिससे भी जहाँ से सीखते हैं, जो आपका भला करना चाहेगा वही ये बात बोल पाएगा। बाकी सोचिएगा कि बैठ के लगाने वाले के साथ आप सोचिएगा कि वो आपका भला सोचे, तो भाई भला नहीं सोचेगा, वो कुछ और सोचेगा। तो देखिए, ये हो गया साहब आपका गोल। ठीक है, यहाँ पर ही जो कि सोने डायमंड की तरह चमक रहा है, दुनिया हर कोई इसको पाना चाह रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। आप हो यहाँ, है ना, जिसके पास ना कोई चारा है ना कुछ है, ना कोई बताने वाला ना कोई समझाने वाला। यहाँ हम करेक्शन करेंगे। मैं आपको नहीं बोल के मैं अपने को बोल रहा हूँ। यहाँ मैं हूँ क्योंकि मैं भी कोई फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं पा रखा हूँ। ठीक है, तो वो बात समझिए। तो अगर मैं यहाँ हूँ साहब और मुझे जाना है यहाँ इस लक्ष्य तक, तो फिर कैसे जाया जाए? तो आप बोलोगे कैसे जाया जाए सर, कैसे जा सकते हैं सर? नहीं नहीं, पहले तो सोचना तो पड़ेगा कि हमको यहाँ तक जाना है। सबसे पहला काम क्या है कि आपने थिंक किया, आपने सोचा कि मुझे यहाँ तक जाना है। क्लियर है? तो हाँ, अब क्या, अब इस पे आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा, सर कैसे जाना है यहाँ तक, कैसे पहुंचेंगे हम? चाहे मैं ही पूछूंगा किसी से, भाई कैसे पहुंच सकते हैं? अब मेरे को कोई बोलेगा कि चलिए ना बाई रोड चलते हैं अमेरिका कोई अगर टकरा गया कोई साथी, बोलेगा सुनिए ना बाई रोड चलते हैं अमेरिका। हम बोलेगा भाई अमेरिका, अमेरिका कहाँ है? हाँ है ना जी, जिसका ट्रम्प साहब है और बाइडन साहब है। तो हम बोलेंगे हाँ हाँ। तो पहले तो हम मूड नहीं बनाएंगे, पहले माइंड सेट नहीं बनाएंगे। अगर मेरा माइंड सेट बन गया है, चल यार चलते, देख लेंगे जो होगा देख लेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि आखिर सर यार जाएंगे कैसे नहीं नहीं, बोल तो दिए जाएंगे कैसे। तो बाई एयर जाएंगे, लेकिन रोड में जाना है तो रोड से जाएंगे, तो उसके लिए फिर गाड़ी लेना। मैं समझ रहा, सब अपना अपना स्ट्रेटजी और अपना अपना डिस्कशन करता है। तो मैंने एक टारगेट यहाँ आपको सेट किया है जो कि वीडियो में दिखाऊंगा। अब इस पे हम लोग को डिस्कशन करना है कि भाई यहाँ तक जाना कैसे है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना कैसे है। ठीक है, तो हाँ, और जब यहाँ तक पहुँच गए भगवान की दया से, तो फिर तो सब बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बात तो सही है। अब सर तरीका भी पता चल गया, अब क्या करें? देखिए, टारगेट पता चल गया, आपको तरीका भी, रास्ता भी पता चल गया। अब क्या करें? तो रास्ता पे चलना शुरू करते हैं सर। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि आप कुछ दिन में थक जाओगे,
टूट जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, खिसिया जाओगे और वो छोड़ दोगे, बोलेगा भाग साला, कौन इतना चलेगा। ठीक है, आप 100% छोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप बोलोगे अच्छा तब तो बताना क्या चाह रहे हैं, गारंटी इधर दे रहे कि छोड़ दोगे, तो बताना कौन चीज चाह रहे हैं, आप सोच रहे होगे ना मन में। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको टारगेट भी पता हो गया, रास्ता भी पता हो गया, और आपको पता है कि यहाँ से हम चल के जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप नहीं जा पाओगे, आप थक जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप पे सारी दुनिया की विपत्तियां आ जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। इससे भी बचने का उपाय, क्योंकि आप ऐसे ही निकलते जाओगे तो लोग छोड़ देंगे क्या, चारों तरफ से निगेटिव शक्तियां आप पे हावी हो जाएगी। बोलेगा अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये बंदा आगे कैसे निकल सकता है, ये साथी आगे कैसे निकल सकता है, हम लोग यहीं रह जाएंगे यार, ये मतलब वहां चल जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, आपका समाज ही आपको लपेट लेगा। ठीक है, समझिए मेरी बात को। तो अब आपको करना क्या है, इस टारगेट तक पहुंचना कैसे है, उसका भी मैं उपाय बताता हूँ, और ये आपको भी पता है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा जो आपको पता नहीं है, मैं वही बताऊंगा जो आपको पता है, बस उस पर से थोड़ा सा धूल झाड़ दूंगा। कई लोग पूछते हैं कि सर इतना बड़ा टारगेट है, हम कितना दिन में अचीव कर लेंगे, कितना बार प्रॉफिट बुक करेंगे तो इतना आ जाएगा, कितना साल में आ जाएगा, कितना महीने में आ जाएगा, और कुछ तो और भी कुछ पूछ लेते हैं। तो मैं बस यही कहता हूँ, आ तो जाएगा, आप चल पाओगे, चल पाओगे। तो चलने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। चलने का तरीका ये है कि अपने टारगेट को कभी भूलना नहीं। हर वो काम आपको टारगेट की तरफ आगे बढ़ा रहा है तो वही करने का है, और ये अगर सफर है तो यहाँ होल्ड कर करके जाने का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपको अपने जो इतना लंबा टारगेट है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 में तो पहुंच ही गए। तो आपने एक टारगेट को 9 ठो होल्ड में बदल दिया कि भैया हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद अस्थिर हो जाएंगे, तनी रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट की तरफ चलेंगे, सेकंड पड़ाव की तरफ चलेंगे। जिस तरफ बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर ये सब करते हैं, सामान ले जाते हैं, लंबा लंबा दूरी रुक रुक के जाते हैं, अंतराल ले लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो आप बोलोगे हाँ, इसमें कुछ भी मैंने अलग बताया तो नहीं। सफलता की इसमें गारंटी कितनी है, 100%। सर इसमें क्या कोई काम करेंगे और उसको हम रुक रुक के करेंगे, एक मतलब रेस्ट ले लेके करेंगे, तो हम स्वाभाविक है वहां तक पहुंच जाएंगे। भाई तो और क्या जानना है, और क्या जानना है आपको, हम टारगेट अब बताते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको बड़ा टारगेट को छोटे छोटे खंडों में कलेक्ट करते 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 वहां तक जाना है, तो आप बड़ा टारगेट अचीव कर लोगे। ये चीज तो समझ में आ गया, कुछ भी अलग था नहीं था, एकदम सिंपल था। तो आप बोलोगे हाँ सर सिंपल था, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जादू नहीं कर रहा हूं या कुछ इस तरह से कि आप भ्रमित हो जाओ। अभी मैं वीकली के लिए बात किया कि भाई आप ना वीकली पे बनाओ, अपनी स्ट्रेटजी को शॉर्ट करो। मैं लॉन्ग टर्म में विश्वास नहीं रखता हूं, आप जानते हो ना। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन क्या करें, विश्वास नहीं है फिर भी एक अपना बना के रखे, जैसे मून 100 और अपना इंफ्रा, इसको मैं लेके रखा हूं। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है ना सर, इस सफर में आपको हमेशा फायर वाला नहीं होते हैं, वो रखना पड़ता है, आग बुझाने वाला यंत्र। इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप आग बुझेबे करिएगा, आग लगाइबे करिएगा, जरूरत पड़ गया तब क्या करिएगा। इसलिए तो आग बुझाने वाला यंत्र रखा जाता है। तो उसी तरह लॉन्ग टर्म के लिए हम पूरे ईटीएफ अपना पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक को रख के छोड़ दिए। स्टॉक बोले तो 2 ईटीएफ को, ठीक है, जो कि मार्केट का बहुत बड़ा मतलब दादा है सब। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ही हम आ गए कि अब अपन करते क्या है। तो हमने कुछ टारगेट है, कुछ है हमारा कि सर हमको 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं कमाना है, नहीं नहीं नहीं, हमको इतना कमाना है कि हमसे मतलब वो हो जाए, हम मशीन हो जाए, हमारी जो माइंड है ना एक मशीन की तरह बस काम करे। मशीन मतलब आप सोचे नहीं, आपने लगाया नहीं कि पैसा आ गया। और लक्ष्मी की एक खासियत है कि ट्रांजेक्शन में लक्ष्मी बढ़ती है, होल्डिंग में लक्ष्मी बढ़ती नहीं है। ठीक है, जितना लक्ष्मी का ट्रांजेक्शन होता है लक्ष्मी बढ़ती है। हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ, तो आप लोग हमसे सीनियर हैं, आपको ज़्यादा आइडिया होगा, तो बढ़ती है ना। तो यहाँ क्या है सर कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने 2% का प्रॉफिट वीकली का एक अपना निकाल के रखा है कि हम 2% प्रॉफिट निकालेंगे। ये वीक में नहीं मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वीक में 4-5% निकल जाए, 6% निकल जाए, और नहीं निकला तो कोई बात नहीं, होल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेटजी क्या है और इसका टारगेट क्या है वो बता देते हैं। अगर आप 2% के साथ 551 बार अगर आप बुक करते हो तो आप बोलोगे सर बहुत हो गया 551 बार। भाई 2% का ना एक के हफ्ता में 4-5 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश करिए। 501 बार, चलो एक ही बार कम रखें, 51 हटा दिए, 351 तो 5% वाला रखें। 501 बार अगर आप 50,000 पे प्रॉफिट बुक करते हैं
2% के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं विथ कंपाउंडिंग आपका इतना हो जाएगा, 101 करोड़ हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 101 करोड़ हो जाएगा। तो आप बोलोगे अरे बाप रे सर 101 करोड़ ही कैसे होगा? बता रहे सर इसमें ब्रोकरेज लग जाएगा। तो फिर हम वही बोलेंगे भाई चिंदी चोरी वाला काम मत करो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों में नहीं, सब काम आप अकेले नहीं कर सकते, टाइम बचाया करो हर जगह, और जहाँ फोकस करना है वहाँ करो। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, टाइम बचा के और फोकस जहाँ करना है वहाँ करिए। मैंने आपको टारगेट दे दिया ना, शुरू में जो उतना रावी चिनाब की तरह कहानी सुनाया उसमें क्या था कि मैंने एक टारगेट ले लिया, फिर रास्ता ढूंढा, फिर रास्ता में होल्ड करके चलने का तरीका सीखा, चलिए टारगेट आ रहा है, आ जाएगा टारगेट। तो अब आप पूछोगे सर समय कितना लगेगा? कर लो भाई, तुम जितना समय में कर सकते हो, है कैपेसिटी तो कर लो, हम तो आपको प्रवोक कर रहे हैं, है आप में दम तो करके देख लो भाई, आप पहले बना लो, किसने किया, कौन सा हमको दीजिएगा, बनेगा तो आप ही का। क्लियर है ना सर? तो आप इसमें जितना अपना इफर्ट्स डालिएगा उतना बेटर है। मैं एक एग्जाम्पल की तरह आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए जो मास्टर होता है ना, चाहे जो आचार्य होता है, उसका काम होता है कि वो आपको आइडिया दे देगा। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, चलना तो आपको है, ठीक है, चलना आपको है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप चलना चाहते हो आप नहीं चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी और सिल्वर दोनों पे वीकली स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताया था। वीकली स्ट्रेटजी का ये मतलब नहीं है कि आपको हर वीक प्राप्त हो जाए, वीकली स्ट्रेटजी का ये मतलब है कि आपने एक गोल को वीक तक ले आया है। वीक तक मतलब कि इस वीक में हम 4% बुक करेंगे, 6% करेंगे, कोई 8% करेंगे, कोई 10% करेंगे, कोई उतना ज्यादा भी कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं करेंगे, और हो सकता है कि इस वीक में हम पैसा लगाएंगे, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। देखिए ये सब फैक्ट है, और ट्रू के साथ जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच्चाई के साथ जाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सच कड़वा होता है और कड़वा ही सच होता है, समझे ना? मीठी बातें सच नहीं होती है, वो उसमें आपका स्वार्थ रहता है, और यहाँ मैं स्वार्थ से अपने आप को दूर रखता हूँ, क्योंकि जब स्वार्थ आ जाएगा ना मन में, फिर अंदर से बोल्डनेस खत्म हो जाएगा, सच्चाई खत्म हो जाएगा, और मजा नहीं आएगा समझ रहे? फिर वो मजा नहीं आएगा, है ना? चलिए कोई नहीं, बाकी जब ऐसा रहेगा तो आदमी उस हिसाब से करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहां पर ही सर आपने देखा सिल्वर और गोल्ड, मैंने दोनों यहां रखा है, येलो वाला सिल्वर है, और येलो वाला, सॉरी हाँ माफी चाहेंगे, येलो वाला जो है वो बैंक निफ्टी है, बैंक बीज है, और ब्लू वाला सिल्वर है। ठीक है, मैंने आपको जो वीकली बताया था उसके बाद आपने देखा क्या मूवमेंट आया, कितना दिया, आप जाके देखिए। 2 वीक पहले मैंने वीकली 2-3 वीक पहले मैंने दिया था, और उसके बाद देखे दोनों ने क्या रिटर्न बना के दिया। उस समय जिस व्यक्ति ने उसमें किया होगा उसको आज डबल बेनिफिट हुआ होगा। तो आप बोलिएगा ना ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, आप कुछ बोल दीजिएगा तो हम मान लेंगे यही आपका कहना होगा। तो आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, देखिए सिल्वर और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों तकरीबन एक दूसरे के ना थोड़ा सा अल्टरनेट चलता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे कि नेवला और सांप का लड़ाई है, हम ये बोलेंगे थोड़ा सा इस टाइप का, मतलब इस टाइप का, ऐसे 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 चलता है ना? लेकिन जाना दोनों को ऊपर है, यो सुन लीजिए, यो कंफर्म है, जाएगा दोनों ऊपर, लेकिन थोड़ा सा सास बहू की तरह कुकू कुकू करता हुआ चलेगा। ठीक है, और कई ऐसा ओकेजन आता है कि जब सास बहू भी बहुत अच्छा से बिहेव करती है, तो उसी तरह सिल्वर और जो बैंक निफ्टी दोनों एक साथ कई जगह बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो रिटर्न बहुत शानदार बनता है। एक महीना में आपको मैं दिखाऊं, अभी मैं रिसेंट में ही वीडियो बनाया था और मैं बोल रहा था कि ये जो डिफरेंस है 1.5-2% का है, ये डिफरेंस जब बड़ा होता है तो उस साइड में होता है। अब आप बताइए एक महीना में सिल्वर गिरा है, बल्कि सिल्वर गिरा है बल्कि, तब भी आप देखिए तो 14% का, मतलब एक महीना के अंदर आपको यहाँ 12% का डिफरेंस दोनों में दिख रहा है, मतलब दोनों ने 12% का प्रॉफिट बना के दिया है। सिल्वर तो 14 दिया है, वो अभी ऊपर से डाउन हो गया है, तो 14 था, और निफ्टी यहाँ जीरो में था, बैंक निफ्टी, अर्थात मेरा कहने का इस जगह का मतलब है कि यहाँ सिल्वर 14% दे रहा था और बैंक निफ्टी 0% दे रहा था। 110% था कि यहाँ पैसा लगाना है, मतलब लगाना है, कोई डाउट नहीं रखना है। और जिसने बैंक निफ्टी में यहाँ लगाया, मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी में भी लगाया और मेरा बेनिफिट भी हो रहा है। देखिए मैं जानबूझ के ना थोड़ा सा लंबा वीडियो करके बीच में इन चीज़ों को बताता हूँ, जिसको विश्वास है उसको बेनिफिट होना चाहिए, जिसको विश्वास नहीं है जाने दीजिए, समझ गए? तो मैं भी कुछ स्ट्रेटजी इसमें खेलता हूँ, इतना आसानी से तो मैं भी हर चीज़ तो नहीं ना प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो पता चला कि लो सब एक के हो गया, तो उसमें भी हमको भी कुछ छांटना पड़ता है। नहीं समझिएगा, हो सकता है कि इसको आप मेरे स्वार्थ के साथ जोड़ के देखिए कि सर आप इसलिए करते हैं कि आपका वीडियो चले, इस तरह के भी माइंडसेट के लोग होंगे तो उनके लिए बस एक ही बात बोलता हूँ, आप सही सोच रहे हैं, बस हो गया खुश टाइम बर्बाद नहीं करते उनको, बस हाँ ठीक है आप सही सोच रहे, पता है क्या है, क्योंकि उनको बोल के कोई फायदा नहीं है। आपको पाना है तो भैया हर आदमी को आदमी
वो चीज़ नहीं दे देता है, जिसको रिक्वायरमेंट है ना वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। देने वाला देता सबको समान तरीका से है, लेकिन जिसको रिक्वायरमेंट है वो उसमें से वो चीज़ निकाल लेता है जो उसकी आवश्यकता है। इस जगह आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस है इसमें लगाना नहीं लगाना था। अभी भी कई लोग पूछ रहे हैं कि सर बैंक निफ्टी में लगा दें, तो हम यही बोलेंगे हम सेबी रजिस्टर है, बुर्बक कहीं का। देख लो ये बीच का गैप जो है ना, आज ही बता दे बीच का गैप भरेगा। ये बीच का गैप जो दिख रहा है ना 10% और 2%, ये बीच का गैप भरेगा। कर लीजिए बाजी, लगा लीजिए चैलेंज, नहीं बढ़ा तो जो बोलिएगा सो। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, काम करने से आता है। हम लोगों ने काम ही किया क्या है, कोनो डिग्री थोड़ी ली है। तो यही चीज यहां भी आया, ये डिफरेंस यहां भी था और यहां भी इक्वल में आया। फिर ये थोड़ा देर इक्वल चला, उसके बाद फटा। ठीक है, अब फटा तो ऐसा फटा कि आप देखिए, तो क्या ये यहां थोड़ी रहेगा, ये भी नीचे आएगा और इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां बड़ा पैसा बनेगा। जब से मैंने इसको वीकली वाला भी कवर किया है, मुझे याद है, नहीं है तो वीडियो आप खोल के देख लीजिए, इसी मंथ का है, 16% से 18% का 2% के हिसाब से मूव दिखाया है। अरे भैया 18% का मूव दिखाया है दोनों मिलके, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 18% कर लो, कम से कम 12% भी कर लोगे ना तो बहुत है, ये मेरा कहना है, एक महीने में भी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये। अब इसमें क्या है कि आप सिल्वर में भी प्रॉफिट बुक करना है और बैंक निफ्टी में भी, जो बैंक बीज में भी प्रॉफिट बुक करना है, दोनों में आपका लॉट लगाना है। और इस लॉट का साइज अभी मैं 50K के बेस पे बनाया हूं। तो यहां आपके कंफ्यूजन होंगे कि सर कैसे करना है। तो भैया 1% की गिरावट पे आपको लॉट लगाना है। मान लीजिए आप करंट मार्केट प्राइस पे लेते हैं, तो यहां तो ये तो दिख रहा है ना कि आपको सिल्वर में एक ही लॉट रखना है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा लॉट रखना है। अब ये भी नहीं समझ पाइएगा तब तो मुश्किल है। अब आप सिल्वर पे सोचिएगा 1% की गिरावट पे हम लगाने लगे, तब तो होल्ड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर ट्विस्ट है, इसीलिए बुझिए। यहाँ आपको सिल्वर पर 1% पे नहीं अप्लाई करना है, एक लॉट लगाना है, लेकिन जो नीचे में है ना उस पे ज्यादा लगाना है। ये क्या है, तो बैंक बीज है, आपको यहाँ सिल्वर से ज्यादा बैंक बीज पैसा बना के देगा। ठीक है, बाकी सिल्वर में एक लॉट आपको 1% पे रखिए। इससे क्या है कि उसका माइनस जो है आपको विशेष उड़ने नहीं देगा, उड़ने इन द सेंस मतलब विशेष आपको किसी भी जगह ज्यादा पैसा नहीं लगाने देगा, क्योंकि आपको दिखेगा वो सिल्वर माइनस है यार, रुक जाओ। ठीक है, तो यहां आपका पैसा कहां जाएगा, बैंक निफ्टी में। यही अंतर आपको सीखना है इस वीकली स्ट्रेटजी में, और यही इसका सार है। अब आप बोलोगे, कई कंफ्यूजन दिमाग में आएगा, सर ये चार्ट में 1 महीना का लगा है, 5 दिन का लगा है। अरे ये सब चक्कर में मत पड़िए, ये हम आपको दिखाने के लिए कह रहे हैं। आप बस ये देखिए कि सिल्वर 1 महीना में कितना रिटर्न दिया है, सिंपल। तो सिल्वर 1 महीना में 10%, 11%, 14% दे रहा था, ठीक। और बैंक बीच कितना दिया, तो कोई रिटर्न नहीं दिया है, अभी से 3-4 दिन पहले कोई रिटर्न नहीं दिया। तो आपका निवेश कहाँ होगा, एक लॉट तो सिल्वर में होगा ही होगा। अब निवेश बैंक बीज में होगा, बैंक बीज जितना गिरेगा आपको उतना लेना है, और फिर देखिए स्विंग का मजा, फिर आपको पता चलेगा। अब इसमें क्या है कि आप 2% में बुक कर लीजिए तो बेटर है, लेकिन यहां मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा यहाँ सिचुएशन को देख के होल्ड करना भी सीखिए। अभी जिस तरह ये बैंक है, तो बैंक यहाँ 2% पे नहीं, आप यहाँ 5% पे कर लीजिए, क्योंकि वो देगा रिटर्न, कोई इसमें शक नहीं है मेरे को, वो देगा ही रिटर्न। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग वीकली स्ट्रेटजी पे चलते हैं, 2% का रखते हैं। सेम स्ट्रेटजी हम लोग, ये तो निफ्टी आपको बैंक निफ्टी और सिल्वर का बताएं, दूसरा मैं बताता हूँ इसी में। अब कई लोग बोलते हैं ना कि सर लगाएंगे कैसे, तो वो भी बता देता हूँ कि कैसे लगाएंगे। तो ये मैं चला गया होम पे, अब मैं यहाँ पर ही निफ्टी 20 को सर्च कर लिया। ठीक है, ये निफ्टी 20 आ गया मेरा। अब यहाँ पर नीचे में मोर अबाउट लिखा हुआ है, तो यहाँ मोर अबाउट पे कर दिया साहब। अब यहाँ पर हम किसको सर्च करेंगे, यहाँ सर्च में कंपेयर में गोल्ड को करेंगे। ठीक है, गोल्ड बीज, गोल्ड बीज, ये हमने गोल्ड बीज को कर लिया। तो यहाँ अब आप देख रहे हैं कि गोल्ड बीज और निफ्टी दोनों माइनस में रिटर्न दे रहा है, बल्कि निफ्टी जो है, गोल्ड जो है 1% नीचे रिटर्न दे रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ हम लगाते हैं, हम बोलेंगे अरे रुको जा भाई, अगबकाओ मत, बुद्धि से काम लो। तो क्या है यहाँ बुद्धि वाला काम, अब 5 दिन में देखिए, 5 दिन में आपको ये साफ दिख रहा है, एक हफ्ते में, कि ये डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर ही जो गोल्ड था, जो ब्लू कलर में है वो गोल्ड है, वापिस आएंगे, जो ब्लू कलर में है वो निफ्टी 20 है, और जो येलो कलर में है वो गोल्ड है। अब इन दोनों का 5 दिन में देखिए बिल्कुल डिफरेंस देखिए कितना हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3% मतलब 2.76, और नीचे में हो गया 1.60। तो ये मिला के आपको डिफरेंस हो जाएगा 4.5%। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपको गोल्ड में लगाने का है। क्लियर हुई बात, क्यों, वहां मैं सिल्वर में मना कर रहा हूं, वहां बैंक में बोल रहा हूं, और यहाँ मैं 5 दिन के हिसाब से अब गोल्ड में भी बोल रहा हूँ। गोल्ड के बीच का जब मतलब 4-5% का डिफरेंस हो जाता है, तो यहाँ फिर लगाने का बनता है। 1 महीना में देखिए,
तो एक महीना में आपको गोल्ड ने बेटर दिया था, यहाँ पर ही देखिए येलो कलर में जो है गोल्ड है, तो गोल्ड आपको 2% के आसपास दिया था और निफ्टी ने यहाँ रिटर्न कम दिया था। अभी यहाँ क्रॉस हुआ है और ये देखिए गोल्ड एक महीना में माइनस रिटर्न पे चला गया है। तो यहाँ पर ही अब बोलना तो नहीं चाहिए, आपको लग रहा होगा कि गोल्ड में सर निवेश कैसे करें, लेकिन गोल्ड जो स्विंग करने वालों के लिए एक अच्छा अभी 2% का कैटेगरी बन गया है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि 6 महीना में लॉन्ग टर्म में दोनों ऊपर जाएगा तो पैसा दोनों जगह बनेगा, ये तो कंफर्म है। दोनों में देख लीजिए 16% बन रहा है 6 महीना में। एक साल में देखिए दोनों में, एक में 25 बन रहा है गोल्ड में, निफ्टी में 25 बना है और गोल्ड में यहाँ 19% बना है। तो ये तो कंफर्म हो गया ना सर, लॉन्ग टर्म में दोनों ऊपर जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वहां पर ही यहाँ निफ्टी में पैसा जो है, गोल्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी स्विंग का मिलेगा निफ्टी के बजाय, ये अभी 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे जो मूव है ना, इसको पकड़ना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, तभी जाके आप उस टारगेट की तरफ आगे बढ़ सकते हो। मुझे पता है ये जो मैं कुछ बड़ा आप लोगों को देना चाह रहा हूं, हो सकता है कि आप इसको नहीं समझ पा रहे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एनर्जी के साथ काम चलता है और लोग बनाते हैं। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ कि बैंक में पैसा बनेगा, है ना, और इधर मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड में भी 1-2% मिल जाएगा आपको हफ्ता दिन के अंदर। मतलब क्यों बोला, कैसे, मतलब समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत ही पावरफुल तरीका है ETF में स्विंग करने का, और जो लोग इस चीज को थोड़ा सा डीपली समझ गए ना, उनको स्वाद आ जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो को नहीं समझे होंगे। मैं पुनः कोशिश करूंगा, और मैं जब चलूंगा तो भैया कम से कम दिसंबर लगेगा या अक्टूबर लगेगा। और याद रखिएगा, मैं स्ट्रेटजी बताने के बाद स्ट्रेटजी चेंज नहीं करता, क्योंकि उसके अलावा आता ही नहीं है मेरे को कुछ और ये नहीं करता तो चेंज कौन चीज करेगा, इसी पे चलना है मेरे को, और इसी पे मैं फिर पैसा बना के आप लोगों को भी दिखाऊंगा। अब बाकी बीच बीच में मैं स्विंग के लिए आप लोगों को टेलीग्राम तो है, जहाँ खरीदूंगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि भाई ये देखिए मैंने खरीद लिया। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, और अभी तक नहीं किया हूँ 2.5 साल में, कि मैं खरीदने के बाद प्रॉफिट बुक कर लिया, आप लोग खरीदे तो फिर मैं बैठता हूँ आराम से और प्रॉफिट बुक करता हूँ। और मेरे से पहले तो आप लोग भी कर लेते हैं, कई लोग हैं, तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। मेरा जो लक्ष्य है मैं तो वहां तक जाऊंगा, आप कर ले तो कर लो, वो आपकी मर्जी। आपका लक्ष्य छोटा था, आपने छोटा में कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये जो विषय है ना, जो वीकली वाला है, इसको भी हम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन टारगेट तो बड़ा रखना पड़ेगा। उसको आप छोटा छोटा करके अचीव कर सकते हैं। छोटा टारगेट के लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा और ना बनाता हूँ। मेरा टारगेट बहुत बड़ा है और उसकी तरफ मैं अग्रसर हूँ, और मैं तो जाऊंगा, और जो मेरे साथ चले उनको भी मैं लेके चलूंगा। बाकी मैं किसी को एडवाइस करने के लिए भारत सरकार के द्वारा, सेबी द्वारा रजिस्टर नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।